वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। हमारे गेहूं के खेत में मेरे साथ डरावनी घटना हुई और ये बात मैंने घर पे बताई तो मेरे पापा बोले वहाँ पे कोई भूत नहीं है और तू भूत के चक्कर में इतना डर गया। लेकिन जब मेरे पापा गेहूं के खेत में गए तो उनको पक्का विश्वास हो गया कि वहाँ पे भूत है। दोस्तों, ये घटना धर्मेश के साथ हुई थी, तो ये घटना मैं आपको धर्मेश के तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेश है और ये घटना हमारे साथ 10 साल पहले हुई थी। दोस्तों, अब जाते हैं उस कहानी की ओर। हमारे पास बहुत ज़्यादा खेत था, तो हम लोग सारे खेत में गेहूँ उगाया करते थे और गेहूँ के खेत में पानी देने का काम मेरे पापा ने मुझे दिया था। तो खेत सूखते ही मैं पानी देने के लिए जाया करता था, लेकिन कभी कभी मेरे पापा भी जाया करते थे। अब एक दिन हमारे यहाँ लाइट चली गई, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ लाइट रात को आई, तो मुझे रात को ही खेत में पानी देने के लिए जाना पड़ा। अब थोड़े समय के बाद मैं खेत में पहुंच गया और मैं वहां जाके गेहूं में पानी देने लगा और गेहूं में पानी देते हुए काफ़ी रात हो गई। तभी मेरे घर से मेरी मम्मी का कॉल आया और मुझे कहने लगी, बेटा और कितना टाइम लगेगा। तभी मैंने मेरी मम्मी को कहा, अभी मैं थोड़े समय में यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है लेकिन जल्दी आना। अभी मैं थोड़े समय के बाद वहाँ से निकलने ही वाला था, तो इसी बीच खेत में से किसी के हंसने की आवाज़ें आई। तभी मैंने सोचा कि ये कौन है और मैंने उससे आवाज़ें दी, लेकिन कोई भी नहीं बोला। तो मैंने सोचा कि ये मेरे मन का वहम होगा। ऐसा सोचकर मैं वहाँ से थोड़ा ही आगे निकला था। तो इसी बीच किसी ने मुझे कहा कि इतना भी क्या जल्दी है घर जाने की। तभी मैं ऐसा सुनते ही यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और मैं बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक एक बच्चा मेरे पास आ गया और वो बच्चा दिखने में बहुत डरावना था। तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। इसी बीच में हनुमान जी का जाप करने लगा। तभी वो बच्चा थोड़ी देर के बाद वहाँ से गायब हो गया और मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए थोड़ी देर में घर पे पहुँच गया और मैं घर पे आके घर वालों को ये सारी घटना बताई। तो मेरी बात सुनकर मेरे पापा बोले, ये सब तुम्हारा मन का वहम होगा और तू भूत के चक्कर में इतना डर गया। ऐसा कहकर वो मुझ पे हंसने लगे। तो मैं उस वक्त कुछ भी नहीं बोला और मैं खाना खा के सो गया। अब थोड़े समय बीत जाने के बाद हमारे खेत में फिर से पानी देने का समय आ गया, लेकिन इस बार मेरे पापा ने कहा कि खेत में पानी देने के लिए आज मैं जाऊंगा और आज तो मैं रात को ही वहां पर जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन डराता है। ऐसा कहकर मेरे पापा आज रात को खेत में चले गए। अब थोड़े समय बीत जाने के बाद मेरे पापा डरते हुए घर पे चले आए। तभी हमने मेरे पापा को पूछा कि आप इतना जल्दी क्यों आ गए और आप इतने डरे हुए से क्यों हो। तभी मेरे पापा ने डरते हुए कहा, जब मैं खेत में पानी दे रहा था तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई है। तो इसी बीच मैंने आवाज़ दी कि यहाँ पे कौन है और हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी अचानक एक बच्चा मेरे सामने आ गया और वो बच्चा अजीब सा दिखने वाला था। तो मैं उसको देखकर बहुत हैरान हो गया। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उस बच्चे ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ और मुझे इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है। तो मैं उस बच्चे की बात सुनकर वहाँ से भागने का ही उचित समझा और मैं वहाँ से जैसे ही भागने लगा तभी उस बच्चे ने मुझे नीचे गिरा दिया और वो बच्चा मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगा। तो उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं समझ गया आज तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तो इसी बीच मैंने सोचा कि हनुमान जी मेरी जरूर मदद करेंगे। ऐसा सोचकर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ सुनते ही वो बच्चा गायब हो गया और उस बच्चे के गायब होते ही मैं वहाँ से जल्दी से घर पे आ गया। तभी मुझे मेरे पापा ने कहा, बेटा तू सही कह रहा था, वहाँ पे सही में डरावना बच्चा है। और हमने तभी से रात को खेत में जाना ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे घर पे सब लोग हनुमान जी को बहुत मानते थे, इसीलिए हम दोनों को हनुमान जी ने बचा लिया।